हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त मानसी और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हेयर मेकअप एंड ब्यूटी। तो डमी को देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं फिर से अपनी डमी के साथ कुछ और एक्सपेरिमेंट करने वाली हूं। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट करे। तो अभी तक आपने आइनिंग देख ली, क्रैम्पिंग मशीन देख ली, लास्ट वीडियो में आपने टोंग भी देख लिया। तो अब मैं आपको करके दिखाऊंगी आज फिर से स्ट्रेट हेयर, लेकिन ड्रायर की हेल्प से। यानी कि मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ आज स्ट्रेट ब्लो ड्राई। हम ड्रायर की हेल्प से कैसे स्ट्रेट ब्लो ड्राई कर सकते हैं, कैसे अपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं, मैं आज इस वीडियो में आपको वो करके दिखाने वाली हूँ अपनी इस डमी पे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी डमी के 4 सेक्शंस कर दिए हैं उसके बालों के, जैसे आपको ये दिख रहा होगा। ये इसके मैंने 4 पार्टीशन कर दिए हैं। तो अब मैं इसका सेक्शन निकाल के इसके बालों को स्ट्रेट करना स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देना चाह रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको ड्रायर के बारे में नॉलेज दी थी, उसके फंक्शंस बताए थे, तब मैंने आपको बताया था कि उसके 2 नोजल्स होते हैं, एक छोटा नोजल और एक बड़ा नोजल। तो आज मैं जो नोजल यूज़ कर रही हूँ वो मैं बड़ा वाला नोजल यूज़ कर रही हूँ। ये आपको दिख रहा है, बड़ा नोजल यूज़ कर रही हूँ। उससे बहुत इजी होता है, आसानी से ज़्यादा सेक्शन पे, ज़्यादा से ज़्यादा बालों पे एक साथ जो है ड्रायर कर सकते हैं। ये थोड़ा छोटा है साइज़ में, इसलिए हमें इतनी आसानी नहीं होती। इसमें आपको बहुत टाइम लगता है आपको, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे सेक्शन या ले सकते हैं। अगर बड़े लेंगे तो नोजल से बाहर जाएंगे, तो इसलिए आज मैं ये वाला नोजल यूज़ कर रही हूँ। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इजी प्रोसेस है, इसमें आपको बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी और ना ही इसमें आपका ज़्यादा टाइम लगेगा। बस आपको उसी पैटर्न पे चलना है जो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन करके। उसके बाद मैं इसे अच्छे से कॉम कर ले रही हूँ, इसे डिटैंगल कर लूँगी मैं। और स्ट्रेट ब्लो ड्राई करने के लिए हमें चाहिए एक तो ड्रायर, और ये है मेरे पास पैडल ब्रश। इस ब्रश को हम कहते हैं पैडल ब्रश। ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है और इसी से हम अपने बालों को स्ट्रेट करते हैं। ये बेसिकली स्ट्रेट ब्लो ड्राई में ही यूज़ होता है, या फिर जब भी आप स्मूथनिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसमें ये ब्रश यूज़ होता है। ठीक है, तो आज इसी ब्रश की हेल्प से मैं बालों को स्ट्रेट करके आपको दिखाऊंगी। तो पहले मैं इसे अच्छे से मैं डिटैंगल कर लेती हूँ। ये मैंने इसे अच्छे से डिटैंगल कर लिया है। अब मैं ले रही हूँ अपना ड्रायर। मैंने इसे आप देख लीजिए जिस भी तरह आप कंफर्टेबल हो। मैं राइट हैंड में अपना पैडल ब्रश लूँगी और लेफ्ट हैंड में लूँगी मैं ये ड्रायर। ये मैंने इसे ऑन कर दिया है। अभी ये कोल्ड पे है, मैं इसको मीडियम हीट पे रख देती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है, ज़्यादा हीट पे तो मैं भी नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं इसे मीडियम हीट पे रख के आपको करके दिखाती हूँ। और इसकी जो स्पीड है वो मैं फुल रखूँगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आपको पहले बालों के नीचे ऐसे ब्रश रखना है
उसके बाद इसे ऊपर रख के ऐसे इस टाइप से आपको ऊपर की तरफ से ही ब्रश इससे जो है हीट को मारना है, हीट को देना है ब्रश पे। लाइक अगर मैं इस साइड से कर रही हूँ तो आप इस साइड से करेंगे, जिससे मतलब कि लेफ़्ट राइट दोनों साइड से ऊपर से हर एंगल से ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए और शाइनिंग हो जाए, बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो चलिए मैं आपको दिखाना स्टार्ट करती हूँ। देखिए अब जैसे यहाँ पे मैं इसे बिल्कुल क्लियर करती जा रही हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे मैं इसे दूर रख के बालों पे हीट दे रही हूँ। अब मैं ले रही हूँ इसका सेकंड सेक्शन। इसमें भी आपको मैं 2-3 सेक्शंस तक ही दिखा पाऊंगी। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा फ्रंट का दिखाऊंगी करके। पहले इसके ऊपर रखेंगे हम ब्रश इस टाइप से, उसके बाद यहाँ पे हल्का हल्का रूट से होते हुए नीचे तक आएंगे। अब हम दोनों हेयर को एक साथ करके, दोनों सेक्शंस को एक साथ करके अब हम इसमें करेंगे। देखिए ये देखिए, थोड़ा सा इसे साइड से भी करूँगी मैं। ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है। तो ये देखिए, ये मैंने आगे इस साइड के 2 सेक्शंस कर लिए हैं। अब मैं आपको लेफ़्ट साइड वाला सेक्शन करके दिखाती हूँ। यहाँ से जितना ये सेक्शन लिया है मैंने, अब इतना ही बड़ा मैं एक ही सेक्शन ले लेती हूँ यहाँ से। क्योंकि ये हमारा स्ट्रेट ब्लो ड्राई है तो हमें केवल स्ट्रेट करना है, हमें इसमें कोई और स्टाइलिंग नहीं करनी है, सिंपल स्ट्रेट है। तो इसमें अगर मैं थोड़ा सा बड़ा सेक्शन ले भी लूँगी तो भी वो इजीली हो जाएगा, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए, क्योंकि मैंने इसे अच्छे से डिटेंगल कर लिया है। ड्रायर एक्चुअली बहुत हैवी है, तो ये मैंने इसके ऊपर रखा। आपको इसे हर एंगल से, हर साइड से बिल्कुल नीट रखना है, जिससे कहीं भी इसमें जो है डेंट नहीं दिखे, आपको डेंट ना आए।
अब इसमें मैं दोनों साइड के दोनों सेक्शंस को एक साथ लेके उस पर स्ट्रेट ब्लो ड्राइव करूँगी। देखिए कि मैंने रखा, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। अभी मैंने केवल दोनों के दो सेक्शन पे ही करा है और ये आप देख सकते हैं इसके बाद कितने ज़्यादा स्ट्रेट और सिल्की से हो गए बिल्कुल। तो अभी मैं इसके ऊपर के एक सेक्शन और आपको करके दिखा देती हूँ। तो मैं अभी इसका एक थोड़ा बड़ा सा सेक्शन ले लेती हूँ आपको दिखाने के लिए, सिर्फ जिससे थोड़ा जल्दी भी हो जाए, क्योंकि ये सिंपल स्ट्रेट ब्लो ड्राई है तो इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। ये मैंने एक ले लिया है बड़ा सा सेक्शन। क्राउन पोर्शन का तो आपको पता ही है सबको क्लियरली कि हमें उसे कैसे करना है। हमें उसको जस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करके फिर हमें करना है, चाहे हम कुछ भी मशीनरी यूज़ कर रहे हो। तो ये मैं इसको अब अच्छे से अपने इस पैडल ब्रश से डिटेंगल कर लेती हूँ। ये देखिए, एक बार मैं इस साइड के सारे सेक्शंस को एक साथ लेके ये आप देख सकते हैं। अब मैं सेम ऐसे ही इस साइड का एक बड़ा सा सेक्शन लेके आपको दिखा देती हूँ। ये अब मैंने ले लिया है अपना ब्रश। इसका जो नोजल है वो थोड़ा लूज हो गया, इसमें बार बार घूमता रहेगा, लेकिन आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी। आपको उसके नोजल को हमेशा ऐसे ही स्ट्रेट रखना है और सिंपल स्ट्रेट रखने के बाद इसे इस टाइप से करते रहना, हीट देते रहने का हेयर। इसमें थोड़ी सी ज़्यादा हीट लग सकती
सकते हैं आपके हाथ पे हाथ थोड़े ज़्यादा जल सकते हैं। अभी मेरे थोड़े जल रहे हैं इस टाइम, क्योंकि मीडियम ही हीट है वैसे तो इसकी, लेकिन वो ज़्यादा ही हो गई है। ये देखिए, ये मैंने इसके दोनों साइड के 3-3 सेक्शन आपको लाइव करके दिखा दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। आपको इससे दिखाती हूँ से, ये देखिए। तो अब ये मैंने इसके 3-3 सेक्शन कंप्लीट करके आपको दिखा दिए हैं। और जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, मतलब मैं आपको पूरा करके दिखाऊँ वीडियो में, मैं आपको एक एक चीज़ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ऊपर तक लास्ट तक करके दिखाऊँ, वो पॉसिबल नहीं होता। जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं आपको करके दिखाती हूँ। अभी जो इसका ऊपर का ग्राउंड पोर्शन रह गया है, ये मैं फटाफट से जल्दी से फिनिश करके फिर आपके सामने आती हूँ, और फिर हम साथ में मिलके इसके फ्रंट सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, और फिर हम देखेंगे इसकी फाइनल लुक कैसे आती है। तो चलिए मैं पी के आती हूँ एक जूस, और इसके जो सेक्शन है उसको भी कंप्लीट करके आती हूँ, जो इसका ग्राउंड पोर्शन है। और मिलते हैं छोटे से टिनी मिनी ब्रेक के साथ। और गर्मी बहुत है, आप लोग भी जूस पीजिए, फ्रूट्स वगैरह खाइए। आती हूँ मैं जल्दी से छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक हो गया है ओवर, और मैं आ गई हूँ वापस से आप लोगों के सामने इस वीडियो को आगे कंप्लीट करने के लिए, जो कि मैं अभी आपको करके दिखा रही थी स्ट्रेट ब्लो ड्राई, उसको पूरा फाइनल लुक देने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, ये देखिए मैंने इसका पूरा बैक पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब केवल इसका फाइनल लुक बचा है, केवल इसके आगे की साइड के हेयर बचे हैं कंप्लीट करने के लिए। अब आप देख सकते हैं इसके बैक हेयर कितने अच्छे लग रहे हैं। इसे हम एंड में थोड़ी सी फिनिशिंग और देंगे, जिससे ये और थोड़ी अच्छी लगे। तो चलिए अब मैं आपको ये जो इसका फ्रंट पार्ट है ये आपको करके दिखाती हूँ। इसमें भी मैं थोड़े बड़े बड़े सेक्शंस ले रही हूँ, जिससे कि थोड़ा जल्दी हो सके। आप पहले छोटे सेक्शन पे ही प्रैक्टिस करिएगा। ये देखिए, अब मैं इसको अच्छे से, ये देखिए, ये पहले मैं इसको अच्छे से डिटेंगल कर लूँगी, जिससे कि इसके बाद उलझे नहीं। इसमें आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपके हाथ पे हीट लगेगी। इसे आप जितने अच्छे से फिनिशिंग दे सकते हैं, उतनी बार आप इसे इस पर ड्रायर करें, इस पर स्ट्रेट ब्लो ड्राई करें आप पैडल ब्रश के साथ, क्योंकि जितनी बार आप ड्रायर करेंगे इसके जो हेयर हैं वो उतने ही ज़्यादा शाइन आ जाएगी इसमें, और उतने ही अच्छे लगेंगे वो।
एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी जो डमी है उसके ओरिजिनल हेयर हैं, इसीलिए मैं उस पर कोई भी मशीनरी इजीली चला लेती हूँ। तो अगर आपके पास ओरिजिनल हेयर की डमी है तभी आप उसके ऊपर कोई भी मशीनरी यूज़ करिएगा। ब्लो ड्राई तो आप किसी भी डमी के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन जो और मशीनरी हैं आपकी टॉन्कल्स, आइनिंग वगैरह, ये आप केवल ओरिजिनल हेयर वाली डमी के ऊपर ही कर सकते हैं, वरना जो डमी के बाल हैं वो आपकी मशीनरी में चिपक जाएंगे और ख़राब हो जाएगी आपकी डमी, और आपकी मशीनरी भी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए अगर आपको डमी के ऊपर प्रैक्टिस करनी है तो आप ओरिजिनल हेयर वाली डमी ही मार्केट से परचेज़ करें। तो अब मैं आपको इसका सेकंड सेक्शन करके दिखाती हूँ। मेरी डमी ना हल्की बहुत है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं साइड से इसके हेयर बिल्कुल अच्छे से हो गए हैं। अब बस इसका इस साइड का ये लास्ट सेक्शन बचा है हमारा, इसे भी हम कर लेते हैं अच्छे से। इसके हाफ हेयर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये हाफ पोर्शन और बचा है फ्रंट लुक का। आई होप आपको दिख रहा होगा। ये मैंने इसका एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाल लिया है यहाँ पर। ये देखिए, इसमें मैंने 2-3 टाइम आपके सामने भी। अब ये हमारे लास्ट 2 सेक्शंस हैं, ये भी मैं करके आपको दिखा देती हूँ। ये मैं सोच रही थी मैं करूँ, लेकिन ये ज़्यादा ही बड़े हैं तो इसे मैं एक साथ तो नहीं कर पाऊँगी, इसे मुझे 2 सेक्शन 2 पार्ट में ही करना पड़ेगा। तो चलिए, अब इस पर मैंने जो है इसे रेक्टेंगल कर लेती हूँ अच्छे से बिल्कुल, और
रेक्टेंगल हो गया है ये। तो चलिए अब हम इससे स्टार्ट करते हैं इस पर ब्लो ड्राई करना। ऊपर की साइड से हो गया, अब हम करेंगे एक बार नीचे की साइड से। नीचे रखा हमने ब्रश, तो अब इसका फाइनली ये हमारा लास्ट सेक्शन और बचा है। पहले इसे अच्छे से एकदम फॉर्म कर लेंगे। उसके बाद ये मैं अपने पैडल ब्रश से इसे डिटेक्ट कर दूँगी। ये डमी है इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अगर ओरिजिनल होता तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं एक बार इसे फाइनली पूरे सारे बालों पे इसके जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि और अच्छे से ब्लो ड्राई हो सकता है, वहाँ वहाँ इसे दोबारा से मैं एक बार कर देती हूँ। एक बार मैं बैक सेक्शन पे मार दूँगी। क्योंकि इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए। ये ब्लो ड्राई है, ये आइनिंग का काम तो आपका बिल्कुल नहीं करेगा। ये सिर्फ इसलिए होता है, इससे आपकी एक नेचुरल स्ट्रेट लगते हैं बाल इसे करने के बाद। आइनिंग में आपकी एक आर्टिफिशियल लुक आ जाती है। वो लगता है कि आपने अपने बालों पे कोई ट्रीटमेंट करवाया है, आपने जैसे स्मूथनिंग करवाई है तो पता चलता है। तो जो स्मूथनिंग आप करवाते हैं या रिबॉन्डिंग करवाते हैं तो वो पता चल जाती है आपके बालों में कि आपने कुछ करवाया है। लेकिन जब आप स्ट्रेट ब्लो ड्राई करवाते हैं तो बहुत नेचुरल सा लगता है, बहुत नेचुरल लुक देता है, इसलिए वो पता नहीं चलता कि आपने बाल स्ट्रेट करवाए हैं। क्योंकि वो थोड़े से रफली से रहते हैं, उसमें इतनी ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आती। उसमें मतलब जैसी आइनिंग में आपने देखी होगी, जैसे आपने आइनिंग खुद भी करते हैं या मतलब अपने भी कर रहे हैं, किसी और के भी कर रहे हैं, तो उसमें आपने देखी होगी कि कैसे फिनिशिंग आती है। एक एक हेयर इतना ज़्यादा फाइन हो जाता है, उसमें जैसे शाइन आती है, सब वो आइनिंग के मुकाबले इसमें थोड़ा सा कम होता है। तो अब मैं आपको एक बार इसका साइड पार्टीशन भी आप कर सकते हैं। मैं इसका एक बार साइड पार्टीशन में ये एक बार आप मिडिल पार्टीशन से देख लीजिए इसको। अब मैं इसका आपको एक साइड पार्टीशन करके दिखा देती हूँ। मैंने इसका एक साइड पार्टीशन कर लिया। एक बार मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको ड्रायर करके दिखा देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि मैंने साइड पार्टीशन करा है तो हो सकता है उस वजह से थोड़ा सा हो रहा है। पूरा एक बड़ा सा सेक्शन लेके ये देखिए, ऐसे इसके बाल काफ़ी ज़्यादा सिल्की हो चुके हैं, टूट भी नहीं रहे हैं। ये देखिए
धागे करें। तो ये है इसकी फाइनल लुक। ये इसकी लुक आपको फ्रंट से दिख रही है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप साइड से देख सकते हैं, ये इसकी बैक लुक है। अगेन साइड लुक, ये देखिए। ये आप देख सकते हैं इसका, तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सिल्की और स्मूथ बाल हो गए हैं इसके। इसमें शायद आपको थोड़ा इतना पता नहीं चले क्योंकि ये डमी है, वैसे तो इसके ओरिजिनल हेयर ही हैं, लेकिन फिर भी है तो ये डमी। तो इसमें हो सकता है कि आपको इतना फ़र्क ना लगे, आपको इतने फिनिशिंग ना लगे इसमें। लेकिन अगर आप किसी ओरिजिनल बंदे के ऊपर करके देखेंगे इसे तो डेफिनेटली आपको फ़र्क पता चलेगा और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगा और करने में भी मज़ा आएगा। तो मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप भी अपने घर पे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और जो आपने ट्राई करा उसका रिज़ल्ट कैसा आया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।